तो नमस्कार एवं प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब फिर से एकत्रित हुए। अब आता है छठा अध्याय। छठा अध्याय मतलब ये ध्यान योग पर बोल रहे हैं कि संसार में रहते हुए हमें परिपूर्णता या आनंद में कैसे रहें। तो भगवान बता रहे हैं कि तरीका एक ही है कि अपनी दृष्टि अंदर की ओर रखो। मतलब जब अपना फोकस हमारे अंदर रहेगा तब तो शांति प्राप्त होगी। और आत्म संयम रखो। तो इस अध्याय का नाम ही आत्म संयम भी है और ध्यान योग भी। इसमें 47 श्लोक हैं। तो ध्यान योग या आत्म संयम कैसे प्राप्त होगा? तो सबसे सिंपल तरीका है, वो बोलते हैं स्वरूपस्य सहजम भानम इति ध्यानम। अपने स्वरूप को जान लो, मतलब आनंद की जो फीलिंग आएगी उसी को कहा है। जैसे ही हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो वो ध्यान योग होगा। तो हम सब वही कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं। अब ये मेडिटेशन तो ये अंग्रेजी वर्ड है, ये एक्चुअली ध्यान है अपने स्वरूप को जानना। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए जो अभी तक हम कर रहे हैं वो सब साधन थे अपने स्वरूप को जानने के। अभी तक हमने जाना नहीं है। मेडिटेशन भी एक तैयारी है अपने स्वरूप को जानने की। तो ये सब हमें तैयारी चाहिए वो उस ध्यान में जाने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन ध्यान योग की है कि सन्यासी मतलब जो शांत हो, स्थिर हो, जो कर्म फल से या कर्म से आसक्त ना हो, किसी से भी आसक्त ना हो, जिसकी वासनाएं कम हो गई है, समाप्त हो गई है। तो ये जो सन्यासी की स्थिति हमें मिलेगी कैसे? कैसे पहुंचेंगे? तो फिर से आंसर है कर्म योग। यज्ञ के भाव से कर्म करेंगे तो पूर्णता की फीलिंग आएगी। और हम लोक हित के लिए जब काम करेंगे तो हमें वो मुक्ति की फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। तो इस प्रकार भोगी से हम ज्ञानी तक की यात्रा करेंगे। भोगी योगी सन्यासी तक आ गए, मतलब ध्यान तक आ गए। अब ध्यान, जब ध्यान तक हम आ गए, आत्म संयम हमें आ गया, हमारा मन शांत है, तो अब जो है ज्ञान पूरा हम ठीक से ले पाएंगे और अपने स्वरूप को जान पाएंगे। हमारी इच्छाएं जीरो हो जाती है। और इवन बोलते हैं मोक्ष की भी इच्छा जीरो हो जाती है, पर हम ये बात नहीं कर रहे। हमारी मोटी मोटी जो इच्छाएं जिससे हम परेशान हो रहे हैं वो सब शून्य हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, क्या ध्यान रखना है? तो हमें ये ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है प्रैक्टिकल, कि किस चीज को हमें पकड़ना है और किस चीज को छोड़ना है। तो हमें पकड़ना किसको है? हमें सत्य को पकड़ना है, आनंद स्वरूप को, कि किसी भी हाल में मुझे आनंद में रहना है, इस चीज को मैं नहीं छोड़ सकती। और छोड़ना क्या है? रिजेक्ट क्या करना है मुझे? असत को, आसक्ति को हमें छोड़ना है। मतलब जहां भी मुझे मोह हो रहा है, जो भी चीज मुझे खींच रही है, इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती, उस चीज को मुझे सबसे पहले छोड़ना है। तो यही जो सत्य है वो आत्मा है, और असत्य जो है चेंजेबल है, प्रकृति है। तो प्रकृति में रहना है, काम यही करना है, प्रकृति का ध्यान रखना है, पर उससे हमें आसक्त नहीं होना। तो चेंज हमको ही होना है, अपने ऊपर हमको ही काम करना है। और इस 6 अध्याय का जो 5th श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट। उद्धरेत आत्माना आत्माना, मतलब हम ही को अपने ऊपर काम करना है, हम ही को अपने आप को ऊंचा उठाना है। और हमें कभी भी अपने आप को नीचा नहीं गिराना, क्योंकि हम हैं तो आत्म स्वरूप असीमित, अनंत, इनफाइनाइट, पर हम अपने आप को सीमित समझते हैं। और जहां हमने अपनी सीमित समझ लिया, तो मतलब हमने अपनी धारणाओं को भी सीमित कर लिया, हर चीज सीमित कर ली, तो उतना हम दुखी होते रहते हैं। जितना हमने अपने आप को अनंत कर लिया, मतलब सब चीज एक्सेप्ट कर ली, उतना हम आनंद में रहेंगे। और बोलते हैं कि हम ही, 6th श्लोक में बोला है कि हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने गुरु हैं। तो अपने आप के मित्र बनो, अपने आप के गुरु बनो, और अपने शत्रु मत बनो। मित्र मतलब हम मित्र जो भी बोलते हैं हम उसका कहना सुनते हैं, गुरु जो भी बोलते हैं हम बिल्कुल आंख बंद करके उनकी बात मान लेते हैं, पर शत्रु की हम बात नहीं मानते। तो एक तो अपने शत्रु बनो भी मत, अपने आप को नीचा मत गिराओ, अपनी प्रेरणा खुद बनो। और याद रखो कि कोई भी बाहर के साधन हमको अपने स्वरूप से नहीं मिला सकती, और न ही कोई बाहर की ताकत हमें अपने स्वरूप से या आनंद से मिलाने में रुकावट दे सकती है। तो अपना आनंद हमारे हाथ में, हमेशा हमें ये याद रखना है, अपने से जुड़े रहो। तो हम अपने शत्रु कैसे बन जाते हैं? हम सब जानते हैं अपने शत्रु हम कैसे बन जाते हैं। अपने आप को हम स्वार्थ भाव में गिर जाते हैं, अपने आप को ही नीचा गिराते रहते हैं, अपने से तो बनेगा नहीं, और फिर बुरा मानते रहते हैं, स्वार्थ भाव में काम करते हैं, फिर परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, मोह में पड़े रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और उसके ऊपर काम नहीं करते। तो हमारी सेहत खराब होती है, स्ट्रेस होता है, और हम जानते
कि उसका क्या रिजल्ट होता है। और निस्वार्थ भाव में रहते हैं, प्रेम में रहेंगे तो हम फ्री रहेंगे। तो जिसने भी अपने ऊपर काम कर लिया उसकी स्थिति बता रहे हैं कि वो प्रशांत मतलब परमार्थिक द्वंद्वों से मुक्त, सेल्फलेस रहेगा, समता में रहेगा, वो ब्रह्म में रमने वाला, मतलब जो हर जगह परमात्मा की मौजूदगी देखता है। परमात्मा की मौजूदगी देखना मतलब सब ठीक है, सबको स्वीकार करना। और वह निर्भय रहता है क्योंकि उसको उसने अपने कर्तव्य कर्म किए और बेस्ट किए उसने हर कर्म, तो उसको भय नहीं है किसी चीज का। फिर एक बहुत अच्छी बात की एकाकी, मतलब हमें अकेले रहने की, अपने आप में रहने की आदत होनी चाहिए। तो अपने से अपने आप को कैसे आप रमा सकते हो, अपने दोस्त कैसे बन सकते हो, इस पे काम करना है। ये कब होगा, जब हम अपने ऊपर चिंतन करेंगे कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, क्या हमें ये ऐसी डर डर के रहने वाली लाइफ चाहिए, क्या सुखी दुखी लाइफ चाहिए बार बार। तो बार बार अपने से मनन चिंतन करो। और जब हम बार बार चिंतन करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें ज्यादा बोलना भी नहीं है, ज्यादा सुनना भी नहीं है लोगों का, सिर्फ हमें देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, तो फिर क्या करना है। ना सोचना है, ना बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मानो भी मत। जैसे पहले ही लाइन में बता दिया कि बुरा मानेंगे तो क्या हमारा ही नुकसान होगा। तो बुरा मानने की जगह ये देखो कि क्यों बोला है, उस पर हमें काम करना है। तो देखना सुनना बोलना कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ दृष्टा बनकर फिल्म जैसे उस सीन को बस देखते रहना है, जिसको बोलते हैं साक्षी भाव। तो कर्म योग से ये प्रैक्टिस होगी हमें। और इसी को कहते हैं सर्व धर्म परित्यज्य, मतलब शरीर के जो भी हमारे धर्म है, मतलब अहंकार आसक्ति, उसको हमें छोड़ना है। तो इस प्रकार हमारे में संयमता, मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये शांत होंगे और इंद्रियों में संयमता आएगी अभ्यास करते करते। तो ध्यान योगी के लिए ये तो हो गई एक साधना, जब हमारा मन शांत होगा, हम ध्यान है, अब हम तैयार हैं ज्ञान के लिए। ध्यान योगी के लिए बाहर की साधनाएं भी बताई हैं, तैयारी बताई है। जैसे आसन कैसा होना चाहिए, आहार कैसा, विहार कैसा, युक्त आहार विहार, ओम का उच्चारण, मंत्रों की चैंटिंग, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और फिर बताया जो ध्यान योगी होता है उसका मन एकदम स्थिर होता है, जैसे दीपक की लौ जो होती है उस पे ढक्कन लगा रहता है तो स्थिर, वायु रहित जगह पर स्थिर रहेगी या ढक्कन लगा रहेगा। तो लौ जो है वो हमारा मन है, घी जो है वो वासनाएं है, और जो वायु है वो आकर्षण है। तो ये वायु तो रहेगी रहेगी संसार में, मतलब आकर्षण तो रहेगा ही। तो हमें ज्ञान का कवर ढक के रखना है ताकि हमारा मन शांत रहे। और ये कब होगा, शनि शनि, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमारा मन शांत होगा। तो फिर अर्जुन पूछता है पर ये मन तो बड़ा चंचल है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ चंचल तो है, तभी तो ये सब बता रहे हैं ना, अभ्यास से इसको तुम स्टेबल करो, दृढ़ निश्चय करो, अभ्यास से प्रैक्टिस कर, मतलब प्रैक्टिस से, नित्य प्रैक्टिस से इसको तुम शांत करो। और हमारे पास वो क्षमता है उसको शांत करने की। तो बार बार रिपीट करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो हमारे मन में छप जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, और फिर वो हमारी आदत पड़ जाएगी। तो कोई भी अभ्यास, ये अभ्यास भी सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं देता, हमें संसारिक उन्नति भी देता है। जैसे आप देखेंगे परिवार में या बिजनेस में हमारा मन शांत रहता है तो हम सब चीज ठीक प्रकार से कर सकते हैं, ठीक निर्णय ले सकते हैं, रिएक्ट नहीं करते, तो हम शांति से रह सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन अर्जुन का रहता है कि ये सब करते हुए भी यदि कोई बीच में शरीर त्याग दे तो उसका क्या होता है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी उसको लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कोई भी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं होती, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ फिर बताते हैं कि मतलब नेक्स्ट जन्म हमारा है, क्योंकि कर्म फल लेने के लिए तो हमें आना पड़ेगा। तो प्रकृति की बनावट ही इस प्रकार से है कि वो अपने आप हमें बराबर सही जगह पर रखती है, और हमें सही टाइम पे मदद भी मिलती है, और हमारा जन्म उसी प्रकार से ठीक जगह पर होता है। तो इस प्रकार ये हाँ, हम सब में ये आध्यात्मिक जिज्ञासा भी है कि हम कौन हैं। पर हम इतना टाइम ही नहीं अपने आप को देते हैं कि खाली बैठ के सोचे कि ये क्यों हो रहा है, हम कौन है, ये सब क्या है। तो मोटा मोटा हमको अभी आंसर मिल गया है। पर कई लोग फिर क्या करते हैं, आपको पकड़ के बहुत बहुत प्रश्न पूछेंगे। आपने बोला कर्म है फल है, तो ऐसे आपके सामने उदाहरण करेंगे
कि मैंने तो ऑफिस में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, मैं तो काबिल था, पर जो मेरे साथ एक लड़का आया था उसके पास तो डिग्री भी नहीं थी, तो भी उसको जॉब मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? ये कहाँ पे न्याय है? ये कर्मफल से कैसे इसका रिजल्ट मिला? हमें ये एक्सप्लेन करो। तो देखो, जब हम ना न्याय दर्शन वगैरह पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन, तो बहुत सारी चीजों की आपको क्लैरिटी होगी। आप हर एक छोटे कर्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते सब एग्जाम्पल देके, क्योंकि हमें एक छोटा सा इंसिडेंस पता है, उसका पहले का बाद का हमें कुछ नहीं पता है। तो ये सब चीजें सब समअप होकर उसका रिजल्ट आता है। तो जिसने उस इंटरव्यू लिया है, उसने रिश्वत लेके उसको, जो बिना डिग्री वाले को नौकरी दे दी, तो कर्म किसने गलत कर्म किया? जिसने इंटरव्यू ले रहा था उसने कर्म गलत किया, तो उसका दंड उसको मिलेगा। अब आपके पास डिग्री थी पर आपको नौकरी नहीं मिली, तो आप ये मत सोचो कि ये मुझे मेरे साथ गलत हुआ उस टाइम के लिए, पर इसकी क्षतिपूर्ति होती है, जैसे कि उसको कहीं और दूसरी जगह अच्छा जॉब मिलेगा, या उसके बेटे को कोई बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। तो ऐसे न्याय की जो प्रक्रिया है वो बराबर होती है सृष्टि में, किसी को भी कम या किसी को भी ज्यादा नहीं मिलता। अब जिसको नौकरी अच्छी मिल गई वो तो उसके लायक ही नहीं था, फिर उसका कैसे बैलेंस होगा? तो उसका जो बोलते हैं कि उसका जो पुण्य का खाता होगा वो थोड़ा बहुत क्षीण हो जाएगा कहीं से, और जिसको नहीं मिली उसका जो पाप का खाता था वो थोड़ा बहुत कहीं क्षीण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्याय प्रक्रिया चलती है। तो हमें हर चीज को उठा के एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि हमें होल पिक्चर नहीं पता है, हमें छोटी छोटी बातें पता है। तो इस प्रकार अब यहाँ पर छठे अध्याय में जिसमें 47 श्लोक थे, उसमें ध्यान योग की बात बताई, आत्म संयम की बात बताई, फिर ध्यान योग के परिणाम बताए, चंचल मन को कैसे कंट्रोल करना है वो बताया, और जो योगी जो है ब्रह्म स्थिति में कैसे प्राप्त करता है वो बताया, और योग का अभ्यास, समर्पण, दृढ़ निश्चितता और ब्रह्मलीन में फाइनली कैसे कल्मिनेट होता है वो बताया। तो इस प्रकार ध्यान योग के लिए हमें, हमारी जो भी हम कर रहे हैं वो तैयारी चल रही है अभी हमारी ध्यान योग के लिए। अब कई लोग इसको जैसे बोलते हैं कि माइथोलॉजी बोलते हैं, पर माइथोलॉजी भी गलत शब्द है। ये सब जो है महाभारत जो है ये हिस्ट्री है, इतिहास है, माइथोलॉजी में नहीं आता है। तो रामायण महाभारत को लोग जो माइथोलॉजी बोलते हैं वो शब्द अंग्रेजी शब्द है, वो गलत शब्द प्रयोग हो रहे हैं इसमें। इसका हिस्ट्री है वो, क्योंकि घटित हुई है ये। अब कौन पूछे आपको क्या पता कब घटित हुई है, सही है कि नहीं है? तो इस बात पे हम ज्यादा डिस्कस ना करके वो बात के लिए हम छोड़ देते हैं। हम इससे हमें क्या फायदा हो रहा है वो देखकर हम इस संदेश को अपनाएंगे, इस उपदेश को, और उस पर हम काम करेंगे।